Hello, I am Rajesh Kumar Sethi. Hope you all are doing good. In this video, we will be continuing with the fourth part of the chapter, motion. I will link the other parts in the description box, so do check it out. In the previous video, we discussed about speed, velocity and their numericals. Now, we are going to discuss about acceleration and its types, numericals and graphical representation of motion. Don't forget to hit the subscribe button, click the bell icon, like, comment, and share my videos. Acceleration. What is acceleration? It is the measure of change of velocity with time, और we can say या हम कह सकते हैं rate of change of velocity is called as the acceleration. किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा. उस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो इसलिए है उसके लिए नया टर्म है एक्सेलरेशन. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसा भी आपको मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो यहाँ क्या शो कर रखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ये तो हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. प्लीज नोट, यहां नोट करने वाली बात है कि अगर वेलोसिटी जो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव. यदि वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज करती है तो होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एक्चुअली थ्री टाइप्स की होती है: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन. फर्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. When velocity of a body undergoes equal changes in equal interval of time in a straight line, then we say that the object or body is moving in uniform acceleration. मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में उसमें इक्वल उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस आते हैं तब हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. When velocity undergoes unequal changes in equal intervals of time and the direction may not be a straight line. अब यहाँ पे जो पहले बताया था इसका जस्ट थोड़ा सा अंतर है. उसमें इक्वल डिस्टेंसेस बोला था, सॉरी, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटीज. यहाँ पे है कि जो वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो अनइक्वल है परंतु टाइम इंटरवल सेम है. और इस ऊपर जो बताया था स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जो डायरेक्शन है कुछ भी हो सकती है. एग्जाम्पल, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. थर्ड, रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. Acceleration is said to be retardation when velocity decreases with time. Acceleration retardation तब होती है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ, टाइम के साथ कम होती है. जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, कार चला रहे ब्रेक लगाया, स्लोइंग डाउन ऑफ ए कार, ब्रेक लगाने पे जो है उसकी वेलोसिटी कम होती है.
दैट्स। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स यहां बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. राहुल जो है स्टेशनरी पोजीशन से साइकिल चलाना शुरू करता है। जब वो पेडलिंग करता है तो 30 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड और फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है और जब ब्रेक अप्लाई करता है तो 5 सेकंड के अंदर जो है उसकी स्पीड हो जाती है 5 सेकंड में जो है उसकी स्पीड हो जाती है जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसकी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये दो केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी अटेन करता है वो 6 मीटर पर सेकंड की और सेकंड केस में ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर पर सेकंड की। तो यहाँ सेकंड केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 6 मीटर पर सेकंड और फर्स्ट केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि उसने स्टेशनरी पोजीशन से पैडलिंग स्टार्ट की थी तो वो होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सेकंड केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें u डैश और फाइनल वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं। दोनों केस में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में a मान लेते हैं, सेकंड केस में हम मान लेते हैं a डैश। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल स्क्वायर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन है। सेकंड केस के अंदर देखेंगे हम a डैश इज इक्वल ये आपके पास आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका जो है सेकंड केस के अंदर एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन 0.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में जो कि आपने ब्रेक अप्लाई की थी तो यह आएगा माइनस के अंदर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स ऑल। Numerical number 2. A car is moving at a speed of 6 meter per second. In 5 seconds, the speed of the car increases to 16 meter per second. What is acceleration? A car is moving at a speed of 6 मीटर पर सेकंड। मतलब कार की जो इनिशियल स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड में उसकी स्पीड जो है 16 मीटर पर सेकंड होती है। इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल जो स्पीड है u वो है आपकी 6 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के बाद आफ्टर 5 सेकंड द स्पीड इंक्रीजेस टू 16 मीटर पर सेकंड। We have to find A. We know A is equal to V minus U upon T. V है हमारे पास 16 और U है हमारे पास 6 और T है 5। 16 minus 6 10, 10 by 5 which is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ जो है बहुत सारी इवेंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको आसान तरीके से प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वनडे मैच देखते हैं। वनडे मैच में क्या होता है कि पर रन ओवर जो बनते हैं उनको बार ग्राफ के द्वारा, वर्टिकल बार ग्राफ के द्वारा शो होता है। और आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या मोशन को शो करता है। जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो ग्राफ का जो लाइन आएगी, ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन आएगी या जो स्लोप आएगा उसे हम जो है
दैट इज द मेजर अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर अलोंग x एक्सिस। जो ग्राफ का जो स्लोप है वो इस प्रकार शो करते हैं, मेजर अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर अलोंग x एक्सिस। टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो तीन प्रकार के हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कर्व ग्राफ एंड पैरेलल टू x एक्सिस। हम ग्राफ लेते हैं straight line graph, that is for uniform motion. During uniform motion, the body moves equal distances in equal interval of time. मतलब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करती है, मतलब उसकी जो स्पीड क्या होती है यूनिफॉर्म होती है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल यह है कि एक ऑब्जेक्ट 0 आवर में, और यह ग्राफ भी शो करते हैं हम, 0 आवर में 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहाँ हमने टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को वाई एक्सिस पर लिया है। जो टाइम है वो आवर्स के अंदर है और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो किलोमीटर के अंदर है। 1 आवर के अंदर ये 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यहां देख सकते हैं और ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं आप। 0 आवर में 0, 1 आवर में 60 किलोमीटर, 2 आवर में 120 किलोमीटर, मतलब कि 1 आवर में अगेन 60 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर के अंदर अगेन 60 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर। तो यहां आप ग्राफ क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ represents uniform motion of the object or the body. Therefore, non-uniform motion. When graph of distance versus time is plotted for an object moving with non-uniform motion, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, और यहाँ जो है डिस्टेंस रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। तो ग्राफ देखिए कैसा आएगा, एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम। आपने ये एग्जांपल लिया, सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर। एक ऑब्जेक्ट जो है 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 आवर के अंदर, 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है सेकेंड आवर के अंदर, 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है थर्ड आवर के अंदर, और 150 किलोमीटर ट्रेवल करती है फोर्थ आवर में। तो यह ग्राफ देख सकते हैं, फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 70 किलोमीटर, थर्ड आवर में 150 किलोमीटर, फोर्थ आवर में 200 किलोमीटर। तो यहां जो ग्राफ है इसमें डिस्टेंस रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में हो, थर्ड आइए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहां आप देख सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, यहां पे दोबारा टाइम जो है एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस है वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है। तो यहां जो है जो ऑब्जेक्ट है मूव करने के बाद 40 किलोमीटर डिस्टेंस किलोमीटर पर पहुंची है और वो वहां जाकर रुक गई है, तो मतलब वहां जाकर रेस्ट में है। तो यहां जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें हम टाइम एक्स एक्सिस पर लेंगे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पर लेंगे, और इस प्रकार का जो ग्राफ होगा उससे हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसको हम थ्री बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड केस के अंदर क्या होता है,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि जो वेलोसिटी है फर्स्ट आवर के अंदर 60, सेकेंड आवर में 60, थर्ड आवर में 60, फोर्थ आवर में 60, या वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, या स्पीड लिखा हुआ, स्पीड और वेलोसिटी के दोनों का मतलब सेम है। यहां पर जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के दोबारा फिर पैरेलल आएगा। तो यहां देखिए फर्स्ट आवर में 60, सेकेंड आवर में 60, थर्ड आवर में 60, फोर्थ आवर में 60, 0 आवर में 60, 1 2 3 आवर्स तक शो किया। तो ये जो है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। When the object is moving or the body is moving with non-uniform velocity with uniform acceleration, यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, मतलब इसका ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां देखेंगे आप ग्राफ एग्जांपल लेते हैं हम। 0 आवर में जो वेलोसिटी 0 और 1 आवर में 20 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में 60 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ आवर में 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहां ग्राफ देखते हैं हम। इस केस के अंदर जो ग्राफ आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो 0 में तो 0 पे शो हो जाएगा, 1 में 20, 2 आवर्स में अगेन 20, 3 आवर्स में अगेन 20, 40 टू 60 और फोर्थ आवर में 60 टू 80। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका स्ट्रेट लाइन हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यहां जो देखिए आप, सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर, 25 किलोमीटर per hour in second hour and 60 km per hour in third hour and 80 km per hour in fourth hour। तो यहां देखेंगे ये टेबल शो करती है। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा शो कर रहे हैं। 0 में 0, 1 में 5, 2 में 25, 3 में 60, 4 में 80। तो यहां जो ग्राफ है, यहां जो चेंज इन वेलोसिटी है वो रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, तो ये ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। After this, we will discuss about the derivation of equation in the next video. It will motivate me if you will share your feedback with me in comment section below. Thank you. Stay home, stay safe.